हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, साथ ही साथ जो है हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं और किन लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं, जो निफ्टी में कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर लास्ट के डिस्कशन में आप लोगों को याद होगा, जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो निफ्टी आपको एक रेंज में है, ये 16,200 नीचे की साइड और ऊपर की साइड जो है आपको 16,350 16,360 के पास जो है ये इसका रेंज है। अगर आज भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो अगर ये ऊपर की साइड अगर टाइम हॉल्ट करके ऊपर की साइड अगर निकलता है तो फिर जो है हम लोग बाई करेंगे। और नहीं तो अगर ये नीचे की साइड अगर ये ब्रेक डाउन करता है आपको 16,200 का, तो हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। उससे ज्यादा का हम लोगों को स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो आज अगर आप देखेंगे तो इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट करने के बाद ये एक बार फिर से यहाँ पे नीचे जाना चाहा, बट आपको सेम इसी एरिया से जो है ये आपको फिर से बाउंस बैक कर गया और ये जो है फिर से आपको इसी जोन में आ गया निफ्टी, जिस जोन में वो ट्रेड कर रहा था। अब सबसे पहली बात तो कल जो है आपको वीकली एक्सपायरी भी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जो है आपको फिर से जो है निफ्टी एक रेंज में आ गया है, तो कल मार्केट में भी आपको वॉलेटाइल हो सकता है। जैसे आज भी आपको वॉलेटाइल था, तो कल भी आपको वॉलेटाइल हो सकता है। अब हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, तो सेम हम लोग जो लेवल कल डिसाइड किए थे उसी लेवल के हम लोग ट्रेड करेंगे। बस नीचे की साइड आपको लेवल चेंज होगा। नीचे की साइड जब तक ये स्विंग आपको ब्रेक नहीं होता है, ये जो आपको आपको 180 के आसपास का ये आपको है, 175-80 का ये आपको स्विंग है। तो इस स्विंग को जब तक आपको निफ्टी ब्रेक नहीं करता नीचे की साइड, हम लोग जो है शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे। क्योंकि अब ये स्विंग जो है आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये रिसेंट स्विंग है, तो ये स्विंग आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की साइड अगर ये 16 सपोज कल आपको गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ये आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग जो है इसको बाय करेंगे। निफ्टी को जो है, निफ्टी उतना वीक नहीं है, निफ्टी को ड्रैग कर रहा है आपको बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन बैंक निफ्टी आपको जो है थोड़ा वीक दिख रहा है। तो इसी वजह से अगर इस लेवल पे ये टाइम स्पेंड करता है आपको निफ्टी, और इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट देता है और उसी टाइम पे अगर बैंक निफ्टी में भी तेजी आता है, तो ये एक अच्छा ट्रेड होगा, यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब सपोज अगर ओपनिंग में ही ये ऊपर के प्राइस पे खुला, तो फिर यहाँ पे आप लोग ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आप हम लोग जो है पुल बैक का वेट करेंगे। एक पहले पुल बैक आने देते हैं, इस लेवल को अगर एज ए सपोर्ट ये सस्टेन करता है और फिर अगर इसके ऊपर निकलता है, तो ही हम लोग जो है यहाँ कहीं बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं जो पुल मार्केट जो है ब्रेकडाउन को सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 16,200 को जब क्रॉस किया तो एक मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए था, बट यहाँ पे भी नहीं आया। ये पुल बैक लिया, बट उसके बाद फिर से जो है ये ऊपर की तरफ, मतलब एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। सिमिलरली उसी तरह अगर ये आपको ओपनिंग में ही ये अगर ऊपर निकल जाता है फ्लो में, तो हम वेट करेंगे, एक बार ये पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, फिर ही हम लोग जो है इसको ट्रेड करेंगे। अगर पुल बैक आने के बाद ऊपर की ओर नहीं निकलता है, तो फिर जो है हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन सपोज अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और टाइम स्पेंड होने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, तो और यहाँ पे ऑलरेडी एक हॉल्ट इसको मिल चुका होगा, तो ये जो है आपको सस्टेन कर जाएगा। तो इसलिए इस लेवल पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। नीचे की साइड जब तक 170 का लेवल नीचे की साइड नहीं क्रॉस करता है निफ्टी, हम लोग शॉर्ट करने के लिए नहीं देखेंगे। सपोज आज वाला सिचुएशन हो, अगर 170 के नीचे जाता है, तो फिर से आपको कल भी जो है 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो वो फ्लो में ही जाएगा, नहीं तो फिर वो आपको फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए यही दोनों लेवल है। नीचे की साइड 16,170 के नीचे हम लोग जो है इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है 16,200 के इमीडिएट ऊपर रहेगा। जो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लोग निकल जाएंगे। ऊपर की साइड आपको 16,350 को एक बार हॉल्ट लेके क्लोज, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने दीजिए, तभी हम लोग जो है बाई साइड के लिए देखेंगे। अब चलिए बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी कंपेरिजन में ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन आया था 35,700 के नीचे। यहाँ पे एक आपको मोमेंटम भी आया था, ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, बट उसके बाद जो है फिर से बैंक निफ्टी भी अपने रेंज में आ गया है। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ये 35,750 750 के आसपास क्लोज हुआ है।
तो अब ये क्लोजिंग प्राइस जो है इंपॉर्टेंट हो गया। कल अगर आपको ये ऊपर की साइड निकलता है तो ऊपर की साइड आप 35 to 50 तक बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी को भी एक बार इस लेवल पे हॉल्ट करके एक ब्रेकआउट देने दीजिए, फिर ही जो है हम लोग बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड बाय करने के लिए देखेंगे। सपोज अगर ये कल ऊपर की साइड गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 36 to 50 को, तो इसमें भी आपको बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक का वेट करना है। एक पुल बैक लेने दीजिए। पुल बैक अगर लेके फिर अगर इस लेवल को सस्टेन करता है 36 to 50 के, उसके बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तब हम लोग बाय करेंगे। नहीं तो अगर ये इस लेवल पे आपको यहाँ पे हॉल्ट करके और फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो ही हम लोग जो है बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे। नीचे की साइड जब तक आपको ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है, और टू बी प्रिसाइज अब जो है आपको 500 550 का लेवल जो है 35 500 35 550 का लेवल एक नीचे की साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोज अगर बैंक निफ्टी कल 35 700 के नीचे भी अगर ये ओपन होता है तो फिर जो है आप इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट आप जो है 50 to 60 पॉइंट का एक एसएल लेके, छोटा सा एसएल लेके, और जो है आप 35 550 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट इस यहाँ पे जो है एक आपको एक बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी में शार्प फॉल आपको जो है 35 500 के नीचे ही आएगा। 35 500 का लेवल अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में आप एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं छोटा सा, जो कि आपको अगर ये फ्लैट या फ्लैट खुलता है या 50 to 60 पॉइंट अगर डाउन साइड खुलता है तो 35 700 क्रॉस होते ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस जो है ये 60 पॉइंट से ज़्यादा, 60 70 पॉइंट से ज़्यादा का आपका एसएल नहीं होगा। और आपका टारगेट जो होगा 35 550 का होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये नहीं ओपन होता है, अगर ऊपर ओपन होता है तो आप लोगों को वेट करना है। एक बार होल्ड करके इसको ब्रेकआउट देने दीजिए, या फिर नीचे की साइड भी 35 500 के नीचे ही एक अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अभी भी ट्रेंड आपको जो है एक रेंज में फंसे हुए हैं, तो ट्रेड जो है हम लोगों को कॉशियसली ही करना है। और अगर लेवल्स मिलेंगे तो मैं जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, वहां मैं अपडेट करता रहता हूँ। अब जो है चलिए हम लोग स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको एमजीएल। एमजीएल को जो है आज इसमें मौका नहीं मिला, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आप इस मूविंग एवरेज के लाइन से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट नीचे खुला था, और उसके बाद ये जो है फ्लो में आपको नीचे निकल गया। और उसके बाद जो है आज देखेंगे तो फिर एक बार पुल बैक लिया, और ये जो है आपको इस रेंज में जो है फिर एक टाइम स्पेंड किया है, और यहाँ पे एक रेंज बनाया है ऑलमोस्ट आपको लास्ट के 1.5 आवर में। तो कल अगर इस रेंज के नीचे अगर 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। 10 पॉइंट का हम लोग का एसएल होगा, उससे ज्यादा का हम लोगों का एसएल नहीं होगा। टारगेट आपका जो है 15 to 20 पॉइंट का होगा। और टारगेट मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अगर आज आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक फॉल हुआ, 30 पॉइंट के अराउंड जो है आपको फॉल हुआ। तो फिर टारगेट मार्केट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जो हम लोगों का 10 पॉइंट का होगा, अगर 5 मिनट का पहले एक कैंडल जो है क्लोज होने दीजिए। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो आज जिस तरह से ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ था, कुछ इस तरह का ही कैंडल जो है इसको कल भी एक फॉर्म होने दीजिए इस लेवल के नीचे, फिर जो हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। और एंट्री मिलेगा तो मैं जो हूँ टेलीग्राम ग्रुप में इसको अपडेट कर दूंगा। अब सेकंड स्टॉक है एसीसी। एसीसी को आज भी हम लोगों ने शॉर्ट किया था, और काफी अच्छा इसमें जो है एक एंट्री पॉइंट से आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट नीचे तक का इसमें एक टारगेट मिला। और उसके बाद जो फिर ये पुल बैक लेके फिर यहाँ पे जो है आपको मूविंग एवरेज के पास जो है ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और एक जोन में यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो कल अगर इस जोन के नीचे 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है, जैसे अगर आज आप देखेंगे तो इस कैंडल पे मैंने आपको अपडेट किया था जो आप जो है एसीसी को शॉर्ट कर दीजिए, तो सेम इसी तरह अगर इस तरह का कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो हम लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। सेम आपको जो है इस लेवल के ऊपर 2280 के आसपास जो है आपका एसएल होगा, और जो है आपका टारगेट उसी हिसाब से जो है आपका डिसाइड होगा, जो 1:2 के लिए हम लोग देखेंगे। और बाकी जो है मार्केट कंडीशन पे हम लोग टारगेट एनालाइज करके निकाल लेंगे। अब थर्ड एक स्टॉक है आपको अंबुजा। अंबुजा को भी आज हम लोगों ने शॉर्ट किया था, इसने भी काफी अच्छा एक आपको पॉइंट दिया, और फिर जो है ये आपको इसी जोन में क्लोज हुआ है, और
इसको एक और वजह से मैंने लिया है जी, ये अगर आप देखेंगे तो 400 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। अगर आप इसको डेली चार्ट में एक बार देखेंगे तो डेली चार्ट चार्ट में जो है स्टॉक आपको ये एक करेक्शन मोड में है, ये जो है एक आपको करेक्शन मोड में है। इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, लास्ट टाइम आपको इसी लेवल से ये बाउंस किया था और आज जो है इसी लेवल के नीचे जो है डेली चार्ट में आपको क्लोजिंग दिया है। तो कल इसमें एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट में कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग जो है आपको शॉर्ट करेंगे इस लेवल के नीचे। एक बार जो है आप इसको 396 के आसपास और इसके नीचे क्लोज होने दीजिए। अगर इस लेवल पे आके ये अगर एक कैंडल क्लोज होता है तो फिर जो है आपका स्टॉप लॉस भी काफी छोटा होगा, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट में इसमें इसमें आपको इजीली 390 तक का टारगेट कल भी आपको मिल जाएगा, और अगर मार्केट सपोर्ट करता है डाउनवर्ड मूवमेंट को तो और एक अच्छा टारगेट इसमें आपको मिल सकता है। और लास्ट एक स्टॉक है आपको चोला फाइनेंस। बैंक निफ्टी भी वीक है तो इस वजह से जो है फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी आपको जो है वीकनेस दिख सकती है। और आज भी इसने काफी अच्छा एक पॉइंट दिया था, बट इसको आज हम लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखा था, लेकिन कल के लिए हम लोगों ने रखा है इसको। और ये भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 500 के लेवल पे क्लोज हुआ है लास्ट के आपको ऑलमोस्ट जो है 1.5 आवर में जो है ये भी एक रेंज बनाया है, और 500 का जो है साइकोलॉजिकल लेवल के पास ये क्लोज हुआ है। ये भी आपको एक करेक्शन मोड में स्टॉक है। तो अगर ये 500 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आपको फ्लो में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। तो हम लोग जो है एक बार 5 मिनट का कैंडल जो है 500 के नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर जैसे ही कैंडल क्लोज होता है तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो है हम लोग पहला टारगेट 490 का रखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो किस तरह से हम लोगों को और ज़्यादा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो फिर वो हम लोग जो है लाइव मार्केट में एनालाइज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।